जिसमें आदरणीय इस देश के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले दुनिया के वर्ल्ड के इतिहास में मुझे लगता है कि इतना छोटी बातें, घटिया शब्दों का प्रयोग, आरोप प्रत्यारोप हमारे भारतीय संस्कृति, संविधान और हमारे लोकतंत्र में दुनिया का कोई भी जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री खासतौर आज तक के इतिहास में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा जो पुनः आज उन्होंने कही। 7 पुष्प। यदि मेरा मुंह खुल गया और मैं यदि आज बोल दिया, हमें मुंह ना खुलवाएं तो 7 पुष्प इन लोगों को नंगा कर दें। आज उनके बयान 7 पुष्प। अब आप खुद सोचिए कि जो 2-2 घंटा बोलता हो, लोकसभा के संसदीय चुनाव में भी 1 घंटा बोलता हो, सदन में बोलता हो, और वो व्यक्ति कहता हो कि 7 पुष्प हमने आपको मैं नंगा कर दूंगा। दूसरा वाक्य, प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आज एक चिट्ठी लिखी पंजाब के नाम से, और उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना घटिया, इतना ऊंची शब्द, सीधा ये लाइन है आज मनमोहन सिंह जी कि मैंने आज तक के दुनिया के किसी प्रधानमंत्री जी को इतने नीचे स्तर तक गिरकर प्रधानमंत्री पद की मर्यादाओं को समाप्त करते नहीं देखा। इस उम्र में 90 के बाद जिस मनमोहन सिंह जी का उम्र, उस व्यक्ति ने यह सब। तीसरी चीज, आज एक बड़ा वाक्य हो, प्रधानमंत्री जी के एक शागिर्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमैया ने अपने सरकार के बारे में, जो उनके पत्नी जिसमें वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि 300 के लगभग इंडिया गठबंधन आएंगे और 200 के नीचे रहेंगे एनडीए गठबंधन। और मेरे पास वीडियो है, देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यदि बायदी पे तिबारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनते हैं तो पूरा देश में मणिपुर की घटना घटी। उनके लाइव में कोई भी स्टेट नहीं बचेगा जैसा कि मणिपुर की घटना नहीं। और उन्होंने यही नहीं कही, जिस बात की शंका हम लोगों को, खासकर हमको और राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को है कि यदि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आते हैं तिबारा, तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र की बात तो आप छोड़ दीजिए, चाइना के तर्ज पर ये, रूस के तर्ज पर ये चुनावी प्रक्रिया को, ये कानूनी और संविधान को संशोधन करके हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त कर दी। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की पूरी मंशा इस देश के चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर एक बादशाह काम करना और अंतिम जीवन तक प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष बने रहना, इसकी पूरी मंशा है। इसीलिए ये 400 पार सिर्फ संविधान बदलने के लिए नहीं, कोई भी चुनावी प्रक्रिया, कोई भी आप उठा के देखिए, वह सिर्फ एक ही चुनावी प्रक्रिया हो। ये नरेंद्र मोदी जी का हिडन एजेंडा
आरएसएस का ये हिडन एजेंडा, ये बात आज उन्होंने भी जाहिर की, निर्मला सीतारमण के पति। और यह बात हमारे नेता और हम लोग सदन में और शुरू से लेकर यह बात हम लोग बोलते रहे। और इसकी चिंता है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान की जनता मौका तो देती है, लेकिन नफरत करने वाले उतने निचले स्तर, जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी ने जो बायोलॉजिकल बात की, जो खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से भेजा गया। आप अंदाजा कीजिए ये किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चे में जो सूट पहनता हो, जो 10 कंट्री घूम लिया हो एमएलए एमपी बनने के पहले, 1955 में जिसके पास 2 महला मकान हो, जिसके पिता के पास एक नहीं कई स्टॉल हो, और वह व्यक्ति कितना दिग्भ्रमित किया है दुनिया में, झूठ बोला है, ये इसका अंदाजा कीजिए कि कब ये सत्य बोले, किस तरह देश की जनता को गुमराह किया। और महात्मा गांधी की बात करने वाला